अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज है जी जुमा और अभी मैं स्कूल से आई हूँ तो बाहर बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। पौधे देखने आई हूँ किसी ने पानी लगाया या नहीं लगाया। कोई बंदा बशर इनको पानी नहीं लगाता, इनको मैंने ही पानी लगाना है बिकॉज ये मेरे ही पौधे हैं, तो इसलिए इनको मैंने ही पानी लगाना है। मनी प्लांट बहुत पुतरी पड़ी है। आज इतनी शदीद गर्मी है, पता नहीं क्यों है इतनी गर्मी। ना ही ये गर्मी ख़त्म होनी है, ना ही जान छूट रही है। ये ट्राउज़र आज हर सूरत में स्टिच करने हैं, बस सोच लिया ये स्टिच करने हैं। सोए हुए महल में अंदर चलते हैं। ओके, लाइट भी मैंने ऑन की है। इस सोए हुए महल में सब सोए हुए हैं, अभी तक नींद पूरी की जा रही है। कह रहे हैं जागे हुए हैं, कहाँ जागे हुए हैं बताइएगा ज़रा मुझे। जागे हैं तो बिस्तर से उठो, उठ क्यों नहीं रहे। जुमे की तैयारी करो, उठ जाओ। आमश गेट अप जल्दी। अनुषा गेट अप जल्दी। जो सारे जल्दी उठो जल्दी। किचन में चलते हैं, किचन एज यूजुअल बिखरा हुआ। आज कारपेंटर बुलाया हुआ है। ये दराज जो हैं ये ख़राब हुए हैं, ये ठीक करवाने हैं। ये वाला जो है, सबसे पहले तो भी मैं आटा गूंद लूँगी। बर्तन लगा नहीं रहे, किचन में अरेंज नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि अभी किचन का काम होना है, तो उस वजह से ना बर्तन सारे बाहर ही पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आटा गूंद लेती हूँ। आज गूंदा हुआ आटा नहीं है, वरना पहले जो है वो मैं रात को ही आटा गूंद के रख लेती होती हूँ, ताकि सुबह जो है वो, सुबह तो है कोई ऐसा कोई नाश्ते में रोटी वगैरह नहीं लेते, ना ही पराठा वगैरह, तो इसलिए सुबह इतनी खास ज़रूरत नहीं होती आटा गूंदने की। तो मैं रात को ही दोपहर के लिए आटा गूंद के रख के जाती हूँ, लेकिन आज नहीं गूंदा था। तो अभी जी सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। अभी हेल्पर नहीं आई, वो आ जाएगी थोड़ी देर तक। उसके आने से पहले जो है ना, वो किचन में से तकरीबन जो मेन काम है वो मैं ही ख़त्म कर देती होती हूँ। तो उसने आके बर्तन साफ़ करने, शाल साफ़ कर देगी और बाकी काम कर लेगी। तो मैं जल्दी से बस बच्चों को पराठे वगैरह बना लेती हूँ। सुबह की मेरी देगची इधर की इधर पड़ी है, चाय के लिए सॉस पैन। बस ये बर्तन हैं धोने वाले, बस बाकी तकरीबन सारे बर्तन धुले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात करते हैं कि एज अ वर्किंग वुमेन और एज अ हाउसवाइफ क्या डिफरेंस है। आई थिंक कि एज अ हाउसवाइफ भी काम ख़त्म नहीं होते, सारा दिन आप लोग कामों में ही लगे रहते हैं। बिकॉज़ जब हमें छुट्टियां होती हैं तब मैं देखती हूँ कि सारा दिन हम भी कामों में लगे रहते हैं। और वैसे भी मैंने कुछ टाइम ऐसा गुजारा हुआ है जॉबलेस रह के भी। तो उस टाइम में क्या होता है कि जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल वगैरह, तो उस टाइम पे जो मदर्स हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए ना रिलैक्स हो जाती हैं बेचारी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, यानी उनको ये रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड मिल जाता है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने भी बच्चों के आने के लिए खाना वगैरह रेडी करना होता है। तो जो वर्किंग होती हैं वो इस तरह करती हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो वर्किंग वालों की होती है कि हमें रात को हर चीज़ जो है वो सारी तकरीबन प्रेपरेशंस करके फिर जाना पड़ता है। अब जैसे मुझे आके ये आटा गूंदना पड़ रहा है तो मुझे मौत नज़र आ रही है आटा गूंदते हुए, ठीक है। लेकिन अगर यही आटा जो है वो मैंने रात को गूंद के रखा होता तो भी मैंने आराम से आटा निकालना था, रोटियां बनानी थी,
और हम लोगों ने खाना खा लेना था। अच्छा, सेकंड गिल्ट जो वर्किंग मॉम्स को होता है वो ये होता है कि काश अगर हम ज़्यादा टाइम दें तो हमारे बच्चों में जो कमियां वगैरह रह गई हैं ऐसी ना होती, हम अपने बच्चों को और ज़्यादा, मतलब हमारे बच्चे ब्राइट होते, शाइनिंग स्टार्स होते। अच्छा, मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन जाने जो मदर्स घर में होती हैं वो ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो जैसे पाकिस्तान में तो एक रिवाज सा है कि ससुराल वालों के साथ ही रहना, बहुत बहुत देर बाद वो सेपरेट करते हैं अपने बहुओं को। तो हम जो वर्किंग मॉम्स हैं, क्योंकि हमें ये गिल्ट होता है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो इस वजह से हम बहुत एक्स्ट्रा केयर और प्यार देते हैं अपने बच्चों को। एंड बिलीव मी, इन माई नेबरहुड मैंने ये देखा है कि दो बहू हैं उनकी, और वो हर वक्त इतनी एग्जॉस्टेड रहती हैं अपने घर में कि वो यकीन जाने कि उनकी जो मदर इन लॉ है ना, वो अपने बच्चों को कह रही होती हैं जो उनकी बहू हैं कि तुम लोग बाज आती हो कि नहीं, और क्या पता गुस्सा चढ़ा हो सास पे ससुर पे और निकाल देती हैं बच्चों पे, कभी उन्हें थप्पड़ मारती हैं, कभी उन्हें कमरों में बंद कर देती, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, मैं तुम्हें वॉशरूम में बंद कर दूंगी, इस तरह की धमकियाँ लगा रही होती हैं, तुम्हें तुम्हारे चाचू को शिकायत कर दूंगी, तुम्हें फिर चाचू पिटाई लगाएंगे। भाई ये क्या है, चाचू क्या हैं, इधर उधर के लोग क्या हैं, मतलब ये सेंस ही नहीं होती कि सिर्फ मदर एंड फादर जो हैं उनका राइट होता है कि अपने बच्चे को जैसे मर्जी, बट नॉट जैसे मर्जी से मुराद ये कि मदर एंड फादर भी हर वक्त उसको तोनियाँ ना लगाते रहें, बल्कि उससे अच्छी तरह से ट्रीट करें। तो जी, जहाँ पे हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो जो बेस्ट बात है वर्किंग मॉम्स की वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट होती हैं। जब फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपको आज़ादी भी मिलती है साथ ही। जब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आज़ादी से रह सकते हैं, आपके डिसीजंस को माना जाता है ज़्यादा उस औरत की निस्बत जो कि हाउस वाइफ है, उसकी निस्बत आपके डिसीजंस जो होते हैं उनकी ज़्यादा पावर होती है, आपकी बात को ज़्यादा माना जाता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, लेकिन वर्किंग मॉम हो के अगर आपके बच्चे भी हैं तो यकीन जाने फिर तो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम होता है ना कि आप किस तरह से सरवाइव करेंगे, आपके बच्चे बेचारे। अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बिलीव मी वहाँ पे भी कम ही होते हैं लड़के के पेरेंट्स के, वो बच्चों को रख लें। तो ये बहुत बड़ी जो है ना, बच्चे बेचारे जो हैं यहाँ पे आके निगलेक्ट होते हैं थोड़े। तो ये एक जो है ना बुरी चीज़ जो मुझे लगती है कि हाँ ये चीज़ है, जब मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में सुनती हूँ कि उनको अपने बेबी को रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। बाकी अगर आप वर्किंग हैं और अपना कोई कारोबार है, आपके हस्बैंड वगैरह का अपना कोई कारोबार है, तो फिर आई थिंक कि कभी भी बच्चे निगलेक्ट नहीं होते, इग्नोर नहीं होते। उसमें ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में रिवाज है, मार्केट्स जो हैं वो लेट खुलती हैं, तो जो हस्बैंड होते हैं वो टेक केयर कर लेते हैं। मेरी कोलीग थी, मेरे साथ ही थी वो, तो उनके भी जो हस्बैंड है वो कारोबार करते थे, तो मैं देखती थी उन्हें कि वो भी बड़ी सेटिस्फाई रहती थी। मेरे भी अल्लाह का शुक्र है कि अपना ही काम करते हैं, तो उस वजह से मेरे बच्चे भी कभी इग्नोर नहीं हुए। वो भी माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस बच्चों को हमने कभी अकेला नहीं छोड़ा। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो भी इसी तरह से केयरिंग थे। तो ये है कि यहाँ पे आके वर्किंग मॉम्स के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि, या वर्किंग फादर भी वर्किंग है तो फिर बच्चे को संभालना जो है वो मुश्किल काम होता है उनके लिए। खैर, हर चीज़ के जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर दवाई के, इसी तरह से हमारी जॉब्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, आपके बच्चों का जो म्यार ज़िंदगी है वो अच्छा होता है, लाइफ ज़्यादा उनकी जो लग्जूरियस होती है, दूसरे बच्चों की निस्बत उनकी जो डिमांड्स वगैरह वो ज़्यादा पूरी हो जाती हैं।
और आई थिंक कि माँ जो होती है वो जब मज़बूत होती है तो उसकी जो आगे औलाद है वो भी मज़बूत ही निकलती है। पर्सनली मेरा ये ख्याल है। ओके जी, इन बातों को छोड़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आज मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। बड़े अरसे बाद मैंने पराठा खाया है। कभी कभार मैं अपनी अम्मी के घर जब जाती हूँ ना, या बड़ी बाजी के पास मैं पराठा खाती होती हूँ, तो या जो छोटी मेरी बहन है जब वो आती है तो वो कभी कभार मुझे अपने हाथ से पराठा बना के दे, तो मुझे मज़ा आता है खाने का। तो खैर, मुझे अपने हाथ के पराठे का मतलब ज़ाहिर बात है ठीक ही होता है, लेकिन फिर भी उस तरह से मज़ा नहीं आता जितना मुझे मेरी अम्मी के घर में, बड़ी बाजी के घर में, या फिर छोटी जो बहन है उसके हाथ का पराठा खाने का जो मज़ा आता है। और इसी तरह कोई भी मेरी बहन बना दे पराठा, मुझे उसका मज़ा ही आता है। बस ये देखें, इतना टेस्टी है, इतना बारीक सा, हल्का सा, क्रिस्पी सा, ऐसे खस्ता सा है ना, बहुत अकड़ा ना बहुत उस तरह से, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल काम है ना। मतलब अपने हाथ से मुझे टेस्ट नहीं आता। शायद मुझे पकाते हुए इतना अरसा हो गया, तो मुझे किसी के हाथ का, सब चाहे कह रहे हूँ कि ये चीज़ बद जाएगा, लेकिन मुझे फिर भी किसी के हाथ की पकी हुई चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं अपने लिए, मैंने सोचा साथ ही चाय भी रख लेती हूँ। तो स्कूल से आके आज फिर बड़े अरसे बाद मैं पराठा खाऊंगी, साथ अपनी चाय पीऊँगी। चाय विदाउट शुगर में लेती हूँ, लेकिन साथ में एक आधा बिस्किट फिर मैं ज़रूर ले लेती हूँ। बिस्किट लेने मैंने भेजा अनुषा को नीचे, क्योंकि मेरे पास बिस्किट ख़त्म हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाग के जाओ ज़रा आंटी से ना बिस्किट पकड़ के लाओ एक पैक। तो वो वाला जो पैक है मेरा सोया हुआ महल जाग गया, तो वो खा लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है मैं खाना वगैरह खा के फिर मैं उसके बाद अपने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना दूँगी, क्योंकि सुबह से वो सोए हुए हैं, दूध शूध लेके सोते हैं, नाश्ता नहीं किया हुआ इन्होंने। तो फिर इनको भी इनके हिसाब से पराठे वगैरह जो जो कुछ चीज़ जिसने खाना होगा वो मैं बना लूँगी। क्या कह रहे हैं? आज सैटरडे होता और कल संडे। काश आज सैटरडे होता और कल संडे। क्यों? पर आज है जुम्मा। ये बात आप क्यों कह रहे हैं? आज फ्राइडे है। हाँ, क्योंकि मैं संडे लेने, तो क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा, आपको क्या चाहिए? अम्मा जी, संडे को काम में बात नहीं। 4 पैसे सही आज बात कर। मैंने आपसे मांगे थे पेंट वगैरह। कोल आ गई कोल। अम्मा, ओके अहमद, व्हाट आर यू सेइंग? हम लोग ना पेंसिल के पीछे सीट लगा के मिट्टी में डुबा के पानी फेंकेंगे ना, तो पेंसिल ट्री गड़ो होता जाएगा। फिर बहुत दिनों बाद वो गड़ो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे जब वो ग्रो हो जाएगा? उससे पेंसिल उतार के, फिर उससे पेंसिल उतार के चलेंगे। किस तरह की पेंसिल्स होंगी वो दिखाना। ओके, अहमद इज सेइंग कि हम एक ये जो पेंसिल है इसकी बैक पे, यहाँ पे हम एक सीड लगा देते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते हैं और थोड़ा सा उसको हम पानी देंगे, तो फिर हमारे पास जो ट्री ग्रो होगा वो पेंसिल ट्री होगा। और फिर जब वो बड़ा होगा उस पर पेंसिल्स लगेंगी और हम उससे इस तरह से पेंसिल्स उतार सकते हैं। तो जी, हम लोग नहीं करेंगे जब संडे को भी नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टियों का ज़्यादा नहीं हो सकती। छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा छुट्टियों में ये काम हो सकता है और संडे इज़ ओनली वन, तो इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि संडे कम छुट्टी है इस वजह से। ओके जी।